हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मेरे मन में एक विचार आया जब मैं नील विद्रोह पढ़ रही थी तिनकठिया के बारे में। तो हमने सोचा, जब अंग्रेज़ों के बारे में मैंने पढ़ा तो हमने सोचा कि नील की खेती अंग्रेज़ ज़बरदस्ती हम लोगों से करवाते थे। और हम लोग नील की खेती करते थे। प्रति 1 बीघा पे 3 कट्ठे खेती करते थे नील की। लेकिन कि उससे हमारा ज़मीन बेकार बंजर भूमि हो जाता था, जिस कारण से हम लोग नील की खेती नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी ब्रिटिश हम लोगों से नील की खेती करवाते थे। इसी कारण से मेरे मन में एक विचार आया जब मैंने ये पढ़ा। और मुझे जब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। गर्मी अपने चरम सीमा पार कर चुकी है, ये तो हम लोगों को सबको पता है। और जो लोग एसी में रहते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी थोड़ा बाहर में झाँके कि गर्मी हद से ज़्यादा हो चुकी है। कुछ समय ऐसा आएगा कि एसी कूलर कुछ भी काम नहीं करेगा और जल के इंसान मरने लगेंगे। हमारा प्रकृति से इतना छेड़छाड़ हो चुका है, इतने बड़े-बड़े बिल्डिंग, इतने कारखाने, हर चीज़ हो चुके हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। इसको हम लोगों को बचाना पड़ेगा। तो हम लोगों को कैसे बचाना पड़ेगा? जिस तरह से नील की खेती 3 कट्ठे पे होती थी प्रति बीघा पे, उसी तरह हम लोगों को अब वृक्ष लगाना पड़ेगा। प्रति बीघा पे 3 कट्ठा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे कि प्रति बीघा पे 1.5 कट्ठा, 3 कट्ठे से आधा कर दीजिए, 1.5 कट्ठा। अगर किसी को 10 बीघा ज़मीन है, कम से कम 1 बीघे पे उनको वृक्ष लगाना चाहिए। और अगर किसी को 10 कट्ठा ज़मीन है, कम से कम आधा या 1 कट्ठे पे उनको वृक्ष लगाना चाहिए। हर इंसान को थोड़ा ना थोड़ा योगदान वृक्ष लगाने में करना चाहिए। और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि ऐसा वो पद्धति लाए कि हर इंसान कुछ ना कुछ जगह पे अपना वृक्ष लगाए। हर इंसान, सबको कुछ ना कुछ ज़मीन रहता है, किसी को कुछ है ही नहीं तो उनके लिए तो कुछ मैं बोल नहीं सकती। लेकिन अगर किसी को ज़मीन है, अगर 10 कट्ठा है तो वो 1 कट्ठे पे लगाए। अगर किसी को 1 बीघा है तो वो 1.5-2 कट्ठे पे लगाए। अगर किसी को 10 बीघा है तो 1 बीघा पे लगाए। हर किसी को ऐसा हम लोगों को मिलके ही करना पड़ेगा। और हम लोगों को, अगर सरकार ऐसा नियम लाती है तो हम लोगों को भी सरकार को हम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। इससे हमारा प्रकृति बचेगा और हमारे आने वाले पीढ़ी भी सोचेंगे कि ये मतलब अच्छा है उनके लिए भी और हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा। नहीं तो बहुत मुश्किल हो गया है अब थोड़ा-सा भी घर के बाहर जाना। और जब तक घर के बाहर हम लोग जाएंगे नहीं तो फिर हमारा काम हो ही नहीं सकता। हम लोग रूम में कैसे रहेंगे? अगर मतलब इससे ज़्यादा और हमें कुछ नहीं करना है। धन्यवाद।